ठीक हो? सुप्रभात सभी को, जय मसीह की। आइए हम स्तुति और आराधना में भाग लेंगे और पूरे मन से स्तुति आराधना करेंगे। इससे पहले लता छोटी सी प्रार्थना करेगी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हम पिता। हाँ परमेश्वर, आपने हमें ये सुंदर समय दिखाया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ परमेश्वर, आपने पिता हमारी रखवाली करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद परमेश्वर के पिता। परमेश्वर, आपने पिता हमें संभाले रखा, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ परमेश्वर, हम मांगते हैं पिता, जितने भी बाहर परमेश्वर, जो बाहर परिवार परमेश्वर, जो भाई बहन है पिता, बहुत डर में है परमेश्वर, उन्हें सहायता मदद करना परमेश्वर। हाँ पिता, हम मांगते हैं परमेश्वर, हर एक के हृदय को खोलना परमेश्वर। और पिता, जो आपकी आराधना स्तुति होती है पिता परमेश्वर, वो दिल से करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। टिका कर, सिर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सिर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा चले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता,
जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। गुड मॉर्निंग कलिशिया। गुड मॉर्निंग। आज हम छोटा सा वचन जो लेंगे वो है भजन संहिता की किताब में से उसका 23वां अध्याय। भजन संहिता 23 अध्याय 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी लाता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता आपने हमें तमाम परिस्थितियों के बावजूद आज सुंदर एक पवित्र दिन परमेश्वर पिता हम लोगों को देखने का मौका दिया। हाँ परमेश्वर पिता, आज कितने सारे लोग हैं प्रभु जो आज के दिन को देखने नहीं पाए, लेकिन धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें और हमारे हर एक जन को प्रभु और कलिसिया को और लोगों को प्रभु सुरक्षित रखा है। हाँ परमेश्वर पिता, जैसा आज हमने वचन में पढ़ा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं। आमीन। हाँ परमेश्वर पिता, सचमुच आज हमें किसी बात की घटी नहीं परमेश्वर पिता।
हम जहाँ देखें परमेश्वर पिता आपकी अनुग्रह हम पर है परमेश्वर पिता। हम जिस ओर जाए परमेश्वर पिता, चाहे वो अंधकार हो परमेश्वर पिता, चाहे शैतान के कार्य हो परमेश्वर पिता, लेकिन फिर भी परमेश्वर पिता आप हमसे उन सारी बातों से परमेश्वर पिता हमको बचा के रखा है परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। इस समय जब हम परमेश्वर पिता इस सुंदर सुबह में परमेश्वर पिता आपके पास आए हैं परमेश्वर पिता, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आने वाले समय के लिए भी प्रभु तूने हमको जैसा संभाल के रखा है परमेश्वर पिता। जब पूरी दुनिया परमेश्वर पिता जब इस समय इस महामारी के संकट से है परमेश्वर पिता, फिर भी प्रभु आज तूने जितनों को बचा के रखा है परमेश्वर पिता, प्रभु सबके तरफ से परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हमारे जितने भी लोग हैं प्रभु जो हमारे आजू बाजू में रहते हैं परमेश्वर पिता, हमारे कलीसिया के लोग, हमारे परिवार के लोग, ना केवल इस देश के प्रभु लेकिन दूसरे देश में भी परमेश्वर पिता जितने लोगों को तूने परमेश्वर पिता अब तक बचाया है, अब तक सुरक्षित रखा है परमेश्वर पिता इस महामारी से परमेश्वर पिता, इन सबों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं जो इस बीमारी से ग्रसित है परमेश्वर पिता, प्रभु तो उनको चंगा कर परमेश्वर पिता, क्योंकि चंगा करने की सामर्थ परमेश्वर पिता केवल आप में है परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, फिर से हम आज के इस वचन के लिए प्रभु कि तू मेरा चरवाहा है प्रभु, हमें किसी बात की घटी नहीं परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आने वाले दिन में भी परमेश्वर पिता तो इस वचन के साथ परमेश्वर पिता एक बातों को परमेश्वर पिता हाँ और आमीन में पूरा करेगा। प्रभु हम सारी महिमा आपको देते हैं और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड कलीसिया, आप सब कैसे? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में सुरक्षित। मैं आज आपके साथ एक गवाही बांटना चाहती हूँ और गवाही ये है कि मैं लॉकडाउन से पहले मैं सुबह वॉक करने जा रही थी, तो हमारे बाजू में एक महाराष्ट्रियन लेडीज़ है, वो मुझे रास्ते में मिली। तो मैंने उसे सुबह सुबह जा रही थी करके मैंने पूछा कि आंटी किधर जा रहे हैं, तो बोलते कि मेरा लड़का बीमार है, एडमिट है। तो हम लोग ने उसको सैटरडे को मिले थे हम लोग। तो फिर दूसरे दिन संडे को मेरे हस्बैंड बोले चल हम लोग उसको देखने जाते हैं हॉस्पिटल में। फिर हम लोग उसे देखने गए। तो मैं जिधर भी जाती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ, जैसे मेरे को सुनने में आता है कोई बीमार है, तकलीफ में है, तो मैं उसके लिए प्रेयर करती हूँ। तो मैंने हॉस्पिटल में जाके उसके लिए प्रेयर किया। परमेश्वर ने मेरे यीशु मसीह ने मेरे प्रार्थना को सुनी और वो लड़के को बोला था कि उसके गले में ये हुआ था, पस हुआ था, वो ड्रिंक बहुत ज़्यादा करता था। तो डॉक्टर बोले थे ये इसको ठीक होने में बहुत टाइम जाएगा। फिर मैंने प्रेयर करके उसको वहाँ से घर पे आई और बहुत टाइम के बाद उसका कुछ न्यूज़ नहीं आई कि कैसा है, डिस्चार्ज किया क्या, ठीक है, कुछ मालूम नहीं पड़ा। फिर एक दिन लॉकडाउन चालू हुआ, उसके बाद एक दिन उसके डैडी हमारे बिल्डिंग के इधर आए, तो वॉचमैन ने उन्हें आने नहीं दिया। तो फिर वो उधर ही रुके। तो वॉचमैन मुझे बुलाने आया कि मैडम मुझे आपको बुला रहा है करके। फिर मैं नीचे गई, उनके साथ बात किया मैंने। तो बोलते मैं बहुत दिन हो गया, मैं तेरे पास आने वाला था, मुझे बात करनी। तो फिर वो उम्र वाले हैं, तो एकदम से उनके आँख में पानी आया। तो मैं उनको पूछी कि काका क्या हुआ? तो बोलते वो दिन तो हॉस्पिटल में आई थी ना मेरे लड़के को देखने। हाँ। तो बोलते कि तभी से मेरा लड़का जल्दी ठीक हो गया। डॉक्टर ने जो बोला था कि इतना जल्दी वो ठीक नहीं हो, क्योंकि वो ड्रिंक बहुत ज़्यादा करता है और पूरा गले में उसके पस हुआ था और वो नाक में नली डाल के सब खाना बिना लिक्विड जैसा ही जा रहा था उसको। तो फिर तूने क्या किया, ऐसा पूछा। मैंने उनको बोल दिया कि मैं सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह की मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं बिलीवर हूँ। क्योंकि मैंने उनको मैं बोली पता नहीं, अभी परमेश्वर जाने वो परमेश्वर के राज्य में आएंगे नहीं आएंगे पता, क्योंकि वो मूर्ति पूजा पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो परमेश्वर, फिर मैंने उनको वो बात बताई। वो बोले ठीक है। मैं बोली
परमेश्वर से वही प्रार्थना करती हूँ मैं कि वो पूरा परिवार परमेश्वर के राज्य में बचाया जाए, क्योंकि उनके घर में बहुत सारा प्रॉब्लम है। वो बच्चे माँ बाप को मारते पीटते, ड्रिंक करते, अपने बीवी लोग से झगड़ा करते, तो उनके घर में जो प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से परमेश्वर उनको अपने राज्य में ले ले और उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ऐसा मांगते हैं। और यही मैं गवाही आपके साथ बांटना चाहती हूँ। आइए हम प्रभु भोज में जाए इस समय। आइए प्रभु भोज के लिए वचन देखें। यशायाह अध्याय 53 वचन 4 से हम पढ़ेंगे इस समय। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उस परमेश्वर को मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्मों का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा, और वह अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊत कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। हालेलुया। आइए आज की सुबह हम प्रभु भोज को हम इस समय देखेंगे। इस तरह बाइबल कहता है 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 23 में कि उसने जिस तरीके से कटोरा दिया और उसने कहा कि ये मेरा लहू है, उसने उसी तरह से रोटी ली और कहा कि ये आपके लिए मेरा शरीर है। और जो उस लहू पर और उस शरीर को लहू पर विश्वास करेगा और उस शरीर को खाएगा, वो अनंत काल के लिए परमेश्वर का सहभागिता में एक साथ आएगा। आइए इस समय हम देखेंगे, वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हम सभी की बीमारियां उसने क्रूस पर ली। आइए हम आज की सुबह उस यीशु के क्रूस को याद करें। हम धन्यवाद दें उसे कि प्रभु, धन्यवाद कि प्रभु तूने हमें चुना परमेश्वर, और धन्यवाद यीशु कि हम आप में आज भी सुरक्षित हैं। आइए अपने परमेश्वर को, यीशु को धन्यवाद दें और इसी तरीके से हम रोटी रस में जाएंगे और प्रभु यीशु को धन्यवाद देंगे। आज हम प्रार्थना करें समय। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु कि जिस तरह प्रभु यशायाह 53 कहता है परमेश्वर कि प्रभु आप कुचले गए, परमेश्वर आपको घायल किया गया, परमेश्वर प्रभु आप केवल घायल नहीं परंतु प्रभु आपको कुचला गया, प्रभु केवल हमारे लिए। परमेश्वर एक पिता के सामने अपना बच्चा प्रभु जो यीशु मसीह है, पिता आपके सामने यीशु प्रभु कुचला गया परमेश्वर, फिर भी आप चुपचाप देखते रहे परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो परंतु वो अनंत काल के लिए जीवन पाए। और परमेश्वर सच्चाई है प्रभु। आज पिता हम आप पर विश्वास करते हैं, आपके लहू पर विश्वास करते हैं परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपको कि आपने हमें अनंत काल के प्रभु उस राज्य के लिए सहभागी ठहराया परमेश्वर। प्रभु उस क्रूस को हम याद कर दे, किस तरीके से आपने कोड़े खाए प्रभु, आप किस तरह कुचले गए परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद यीशु कि प्रभु आपने हमें चुना और प्रभु आपने हमें अनंत काल का जीवन दिया यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। हाय कलीसिया, आज मैं प्रेरित अध्याय 9 और वचन 19 से 30 पर प्रचार करूंगा। क्यों ना हम प्रचार से पहले प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर आपके इस वचन के लिए। आओ परमेश्वर हमारे बीच में और इस वचन के द्वारा हमारे हृदयों को बदल दे परमेश्वर। हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
कितने लोग हैं जो योजनाएं बनाते हैं, अलग अलग योजनाएं होती हैं, जैसे वजन घटाना, एक साल में पूरा बाइबल पढ़ना, ये कहना कि ये साल में मेरी बुरी आदतों को छोड़ दूंगा, ये साल में हर एक कोने कोने पे जाकर प्रचार करूंगा। हमारी योजना तो अच्छी होती है, लेकिन कुछ वक्त के बाद हमारी योजना नाकामयाब हो जाती है, क्योंकि ये योजनाएं हम अपने बल पर बनाते हैं। आज हम देखेंगे शाऊल के बारे में, जिसने योजना बनाई थी कि वो हर एक जगह जगह पर जाकर मसीहों को बंदी बनाकर महायाजकों के पास ले आएगा। लेकिन हम देखते हैं कुछ अलग चीज। जैसे वो जाता है, पहली बात है उसकी योजना नाकामयाब हो जाती है। दूसरी बात यह है कि उसकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है, उसके योजना में बदलाव आ जाता है। यही नहीं, उनके जीवन में बदलाव आ जाता है, और यह सब होता है जब उनका मुलाकात यीशु मसीह से हो जाता है। हम जानते हैं कि गए बार रवि ने बताया कि किस तरह परमेश्वर ने एनएनएस के द्वारा शाऊल की आंखें खोल दी, यानी उनकी रोशनी, आंखों की रोशनी फिर से आ गई। आज हम अभी देखेंगे उसके बाद क्या हुआ। हमारे बीच में आज जैसी पड़ेगी या शाऊल कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे, और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है, और सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नाश करता था, और यहाँ भी इसलिए आया था कि उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए। परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया, और इस बात का प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसके मार डालने की युक्ति निकाली, परंतु रात को उसके चेलों ने उसे लेकर टोकरे में बैठाया और शहर पनाह पर से लटकाकर उतार दिया। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का उपाय किया, परंतु सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको विश्वास न होता था कि वह भी चेला है। परंतु बारनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनसे कहा कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा, और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे साहस से यीशु का नाम का प्रचार किया। हम देखते हैं कि ये कई दिन जो होते हैं वो बहुत दिन होते हैं। जैसे इन कई दिनों में बहुत कुछ हो गया। शाऊल ने बपतिस्मा लिया, शाऊल ने पढ़ाई करना शुरू किया, यीशु मसीह के बारे में कुछ सीखा वहां पर के रहने वाले चेलों से,
और उसके बाद उसने अपना प्रचार शुरू किया। और वो भी कहता है कि तुरंत। क्या आप लोग सब लोग मिलकर बोलेंगे तुरंत? मेरे ख्याल से आपने बोला होगा तुरंत। बहुत मरतबा हम बहुत वक्त लेते हैं। कुछ लोग तो पढ़ाई करते करते बूढ़े हो जाते हैं, कुछ लोग और पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग पढ़ाई करके मर भी जाते हैं। लेकिन पौलुस ने ऐसा नहीं किया। यानी शाऊल ने क्या किया जानता है? उसने पढ़ाई भी की और सुसमाचार देता भी रहा। कहता है कि तुरंत वो जाकर यानी आराधनालय में जाकर प्रचार करने लग गया कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। भाई मैं आज इन बातों से, इस वचनों से मैं 3 बातें करूंगा, 3 चीज आपको बताऊंगा और इन 3 चीजों का आपको ख्याल करना होगा। 3 बातें में पहला बात आता है कि शिक्षण। भाई बहनों, शिक्षण क्या है? प्रचार करने से पहले सीखना जरूरी है। अगर हम बिना सीख कर जाएंगे तो मेरे ख्याल से हम खाली हाथ वापस आ जाएंगे। शिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज आपको शिक्षण के बारे में कुछ बताऊंगा मेरे भाई बहनों। शिक्षण लेना क्या है? पहली बात है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। अगर हम परमेश्वर की बातों का, उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे और प्रचार करने जाएंगे या सुसमाचार करने जाएंगे तो हम असफल हो जाएंगे। हम देखते हैं कि किस तरह पौलुस जो बाहर गया और प्रचार करने लग गया। पहली बात तो है उनका जब मुलाकात परमेश्वर से हो गया, उनमें वो एक नया व्यक्ति बन गया। हम बाइबल ये भी कहता है यदि कोई परमेश्वर में है वो नया व्यक्ति है, पुराना चीज चला गया और नई बातें आ गई। नया बनना बहुत जरूरी है। अगर हम पुराना जीवन को लेकर सुसमाचार करने को जाएंगे या प्रचार करने को जाएंगे तो हमारी हार हो जाएगी। हम देखते हैं कि वचन में बढ़ना जरूरी है। हम कैसे बढ़ेंगे वचन में? पहली बात है हमें प्रार्थना करना होगा, वचन पढ़ना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे वचन पढ़ना नहीं आता है। कोई बात नहीं, अगर आपको वचन पढ़ना नहीं आता है, वचन सुन तो सकते हैं भाई बहनों, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ोगे तो बाहर बोल पाओगे। बाद में आता है कि अपने अगुवाओं के अधीन रहकर कार्य करना। बाइबल बहुत जरूरी है, अपने अगुवाओं के अधीन रहकर कार्य करना। मेरे भाई बहनों, आज भी मैं मेरे अगुवाओं के अधीन रहकर कार्य करता हूं। हमारी एक टीम है और हमारा टीम लीडर है पास्टर वीनू। आज भी मैं उनसे सीखता हूं, उनके अधीन रहकर मैं कार्य करता हूं। और मैंने देखा है मेरे जीवन में कि जब मैंने अधीन में रहकर कार्य किया तो मैं सफलता पाया। उपवास प्रार्थना में भाग लेना, अपने चरित्र को सही रखना, चेले बनाने से पहले चेला बनना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी के चेले नहीं होंगे तो उसे आवारा कहते हैं, उसकी मर्जी हो जाकर करता है। बहुत जरूरी है किसी का चेला बनना और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा करना। मेरे ख्याल से कितने लोग जानते हैं परमेश्वर की योजना क्या है? हम देखेंगे हबाकुक 2:14 में क्या लिखता है। क्योंकि पृथ्वी
यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। भाइयों बहनों, पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से कैसी भर जाएगी? कौन भरेगा उसे? मैं और आप। शाऊल कोई मामूली आदमी नहीं था। उसने गमीलियल के अधीन रहकर पढ़ाई की थी। वो पढ़ा लिखा हुआ आदमी था। उसके बावजूद भी उसने शिष्यों से सीखा और बाद में सिखाया। भाई बहनों, हमेशा याद रखना, पहले सीखो और बाद में दूसरे को सिखाओ। दूसरा चीज हम देखते हैं कि एक अच्छा उदाहरण बनना बहुत जरूरी है। मेरे भाई बहनों, एक अच्छा उदाहरण बनना। जब पौलुस आराधनालयों में जाकर प्रचार करने का कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, लोग उसके जीवनों को देख रहे थे। आपको मैं एक कहानी बताने से पहले मैं 1 कुरिन्थियों 11:1 पौलुस ये कहता है कि तुम मेरे जैसे चाल चलो जैसे मैं मसीह के समान चाल चलता हूं। बार बार हम बाहर जाकर किसी को कह सकते कि मेरे जैसे बनो, कठिन है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कह सकते हैं मेरे जैसे बनो। आपको मैं एक कहानी बताऊंगा। एक बार एक व्यक्ति ट्रेन से जा रहा था और जब उसने अपनी सीट पर एक बुजुर्ग व्यक्ति को सोते हुए देखा तो ये आदमी बाहर कोने पर जाकर बैठ गया। उतने में एक टीसी आया और टीसी उससे पूछने लग गया कि आपका टिकट कहां पर है। तो उसने कहा कि मेरे सीट पर कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति सोया है और मैं यहां पर बैठा रहूंगा। और टीसी उस पर देखे हंसने लग गया। किसी ने उसे कहा कि जाकर उस आदमी को उठाओ और आप खुद सो जाओ वहां पर। लेकिन एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं, वो बुजुर्ग है और खास करके मैं मसीह हूं और मैं ये चाहूंगा कि मैं यहां पर बैठे और वो आदमी वहां पर सोए। टीसी हंसकर उसे चला गया। कुछ महीने के बाद फिर से टीसी की मुलाकात इस व्यक्ति से हो गई और टीसी ने इस व्यक्ति को जाकर पूछा, क्या आपने मुझे पहचाना? तो इस व्यक्ति ने कहा कि नहीं। और भी टीसी ने कहा कि मैं वही टीसी हूं जो एक बार मैंने आपको देखा था। मेरी मुलाकात आपसे हो गई थी एक ट्रेन के अंदर और आपने अपनी सीट को एक बुजुर्ग आदमी को दे दी थी और आप एक कोने में बैठा हुआ था। और उस दिन मैंने ये सोचा, ये सिर्फ एक मसीही कर सकता है। बार बनना बहुत जरूरी है, एक अच्छा उदाहरण बनना। अगर हम उस ट्रेन में होते तो पहले हम उस आदमी को डांटते और कहते थे कि उठ जाओ और मुझे बैठने दो, ये मेरा सीट है। लेकिन ये व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया। जानता है इसका यानी अंजाम क्या हो गया? जो टीसी था वो मसीही बन गया। भाई बहनों, हमारा उदाहरण देखकर एक आदमी बदल सकता है। जब पौलुस आराधनालय में जाकर प्रचार करने का कि यीशु ही मसीहा है, लोग पौलुस के यानी शाऊल के जीवन को देख रहे थे। जब आप बाहर जाकर प्रचार करेंगे, लोग आपका प्रचार तो सुनेंगे लेकिन आपके जीवन को देखकर बदलेंगे। तीसरा चीज, हमें बारनबास जैसे बनना है। आज हमारे कलीसिया में बारनबास जैसे लोगों की कमी है। बारनबास जैसे लोग वो होते हैं जो नए मसीहों को
मदद करते हैं यीशु मसीह में बढ़ने के लिए। भाई बहनों, जब शाऊल इस्राएल में गया और वो यीशु मसीह के चेलों से मिलना चाहता था, लेकिन चेले डर गए थे। डर से मुझको एक बात याद आ गई। एक कलीसिया में 2000 लोग बैठे हुए थे और उनके बीच एक पास्टर जो है प्रचार कर रहा था। अचानक वहां पर 2 आतंकवादी आ गए और उनके पास एक मशीन गन था और वो आतंकवादी ने लोगों से कहा, कौन यीशु मसीह के लिए मरना चाहता है वो सामने आ जाइए, बाकी के लोग भाग जाइए। 10 मिनट में 2000 लोगों में से सिर्फ 20 लोग कलीसिया में रह गए, बाकी के सभी लोग भाग गए। आतंकवादी ने अपना नकाब उतारा और पास्टर से मिल जाकर कहा, पास्टर, ये है आपकी असली कलीसिया। जो भी पाखंडी थे वो सब भाग गए। भाई बहनों, जब शाऊल इस्राएल में जब गया था तो चेले से मिलने के लिए तो चेले डर गए थे। यही नहीं, चेलों को शाऊल पर विश्वास नहीं था। उस वक्त बारनबास शाऊल के लिए एक जरिया बना ताकि वो चेलों से मिल सके। 2000 साल पहले यीशु मसीह हमारे लिए एक जरिया बना ताकि हम परमेश्वर से मिल सके। आज हमें एक जरिया बनना है ताकि जो लोग अविश्वासी है वो लोग परमेश्वर से मिल सके। भाई बहनों, क्यों ना हम आज खड़े हो जाए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं। परमेश्वर, आज का ये वचन के द्वारा हमने बहुत बातें सीखी, खास करके 3 बातें। शिक्षण लेना, एक अच्छा उदाहरण बनना और हमें बारनबास जैसे बनना है। परमेश्वर, हम मांगते हैं आपसे, परमेश्वर, हमें शिक्षण लेने वाले लोग बनाओ। हम एक अच्छा उदाहरण बन सके और हमारी कलीसिया के लोगों को बारनबास जैसे बनाओ ताकि वो लोग नए विश्वासी लोगों को मदद करे परमेश्वर में बढ़ने के लिए। आमीन। आज का वचन, आइए इस वचन के लिए सभी मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस वचन के लिए। परमेश्वर, वचन तेरी ओर से परमेश्वर, और ये वचन प्रभु जो हमने सुना है परमेश्वर, ये हमारे हृदय में कार्य करे परमेश्वर। उसी तरह मांगते पिता परमेश्वर, आपका प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति सदा हमारे साथ बनी रहे। ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।